जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 5। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग हमारे बच्चों और पति के लिए चल रही है। गुरुजी ने कहा है जपजी साहिब जी का पाठ डेली करना है। आज भी गुरुपा ने करवाया शुक्राना। आज रात हो चुकी है, लेट हो चुकी है। गुरुपा हरियाली तीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत को, परिवार को। और गुरुपा हम बेटियों को हमेशा ब्लेस्ड रखे, हमारे सुहाग बाग लगे रहे। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने कहा ना कि गुरुपा हमें वो चीज़ें सिखाते हैं, वो कार्य कराते हैं जो हमने लाइफ टाइम में नहीं किए होते। संगत जी, जो हमारे पेरेंट्स भी नहीं करवा पाए। मुझे बचपन से दवाइयों से बहुत डर लगता था। मतलब मैं अपना खाना पीना कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन एक एक दवाई लेने में मुझे घंटे लग जाते थे। और यहाँ तक कि जो मेरे पापा होते थे, छोटे थे, वो मुझे यही कहते थे, बेटा बड़े होकर बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती, तू कैसे लेगी, तेरा काम कैसे चलेगा, अभी से तेरा ये हाल है। तो संगत जी, काढ़ा भी आज मैं 32 साल की हूँ, मैंने लाइफ में कोई काढ़ा नहीं पिया। और गुरुपा के हमेशा से मैसेजेस आते थे कि देखो काढ़ा बना के पीना है, तेरी दुख तकलीफें दूर होगी, तेरा शरीर ठीक होगा। संगत जी, मैं नहीं पीती थी, लेकिन गुरुपा ने कल पिलाया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे पिलाया है। संगत जी, कल जैसे ही मैंने शाम को, मतलब कल मॉर्निंग से वापस वही बच्चों को कोल्ड कफ तो था ही, तो गुरुपा से मैंने बोला था गुरुपा दवाइयाँ नहीं डालनी मुझे, अब आप देखना। तो शाम को जैसे ही मैंने इंस्टा खोला, गुरुपा का मैसेज देखा, उसमें फर्स्ट मैसेज भी यही काढ़ा और सेकंड मैसेज अगेन यही था काढ़ा वाला। तो गुरुपा उस सेम मैसेज एक ही बार में कंटिन्यू दिखाया संगत जी। तो उसमें गुरुपा यही कह रहे थे, बेटा दालचीनी, तुलसी, लौंग, अदरक, इनका है ना काली मिर्च का काढ़ा पी बना के, और तेरी जो भी नसें हैं खुल जाएगी, तेरा शरीर एकदम ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, गुरुपा जब कंटिन्यू एक ही चीज़ बोल रहे हैं और बच्चे को भी कफ था, तो मुझे लगा कि हो सकता है बच्चे के लिए भी हो। तो संगत जी, कल मैंने और मेरे दोनों छोटे बच्चों ने गुरुपा के आगे ये काढ़ा बना के बैठ के पिया था शाम को। कल सैटरडे था, तो संडे के लिए भी मैंने ये जो तुलसी जी की लीव्स थी वो तोड़ के रख ली थी, क्योंकि संडे को तोड़ते नहीं हैं। और 3 दिन गुरुपा ने कहा कंटिन्यू पीना है, कि जिससे कि तुम्हारी जो भी नसें हैं और दुख तकलीफ है शरीर की, वो खुल जाएगी। तो संगत जी, जब है ना मैंने पिया गुरुपा के आगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, छोटे वाले बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे बड़े वाले बच्चे ने पिया, उसने बहुत वॉमिट की, उसका कफ निकला, और जो भी नेगेटिविटी थी गुरुपा ने भस्म की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके वचन होते हैं, हम चलते हैं, हमें फ़ायदा होता है। और संगत जी, मैं बता रही हूँ, जब आज मैं मॉर्निंग में उठी हूँ ना, मेरा 2 किलो वज़न कम था संगत जी। मेरे को हस्बैंड अंकल ने घर पे ये मशीन ला के दी है, खुद के लिए लाई थी, पर मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ। क्योंकि संगत जी, जब मैं 1.5 महीने अपने पीयर में थी, तो मेरा जो ससुराल आते ही ने एक दिन में 2 किलो वज़न बढ़ गया था। और गुरुपा कहते हैं शरीर का फूलना, वज़न बढ़ना, ये सब भी नेगेटिविटी के कारण है संगत जी। तो संगत जी, 2 किलो में गुरुपा ने मेहरबानी की, कम कर दिया एक काढ़े से। मतलब वो गुरुपा की ब्लेसिंग है, वो कोई काढ़ा नहीं है, वो गुरुपा की दवाई है। गुरुपा बड़ी बड़ी दवाइयों से बचाते हैं संगत जी। आज जो मैंने मैसेज पढ़ा ना गुरुपा का, कि एक आंटी ने लिखा हुआ था उसमें कि गुरुपा अपने टाइम पे बहुत परेशान होते थे कि जो लोग हैं
दुनिया में वो चाँद पे जाने के लिए तो मिशन बनाते हैं, लेकिन कोई भी कैंसर या पैरालाइज़ की दवाई नहीं बनाता है। इस चीज़ से गुरुपा दुखी होते थे। सच में गुरुपा हमारे महाशिव हैं संगत जी, वो सच बात कहती थी कि साइंस जब तरक्की कर सकती है तो इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं। और गुरुपा ने तो हमें बता दिया, क्योंकि हो सकता है मुझे भी कोई ऐसा अटैक आ रहा हो, आने वाला हो, नसें ब्लॉक हो रही हो नेगेटिविटी के कारण, किस कारण भी, तो गुरुपा ने वो स्टॉप करवाया। हीलिंग के लिए हस्बैंड अंकल के लिए संगत जी उनका ग्रुप आने का वशीकरण हटा दिया है। और बच्चों के लिए भी वो कहते हैं टेंशन मत ले, उनके सर पे मेरा हाथ है, बहुत बड़ी बलाएं मैंने छोटे में टाल दी है। संगत जी एक और मैं है ना बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है वो भी मुझे गुरुपा की कृपा से ही पता पड़ा है। डाबर का एक सितोबलादी चूर्ण आता है, खांसी से राहत दिलाता है, कफ खत्म करता है परमानेंटली। हमने ये बच्चों को हनी में डाल के भी दे सकते हैं, आप फिर भी मेडिकल वाले से पूछिएगा, ऑनलाइन भी मिलता है। सितोबलादी करके ये चूर्ण है, बहुत अच्छा है संगत जी। ये गुरुपा ने ही मुझे लगता है मुझे ब्लेस करवाया है, और मैं गुरुपा का थोड़ा सा चंदन टीका मिला के भी हो सकता है तो दे देती हूँ बच्चों को। संगत जी गुरुपा की बहुत मेहर है, गुरुपा बड़ी से बड़ी कष्ट छोटे में टाल रहे हैं, और गुरुपा कह रहे कंटिन्यू कि करने वाले नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि उनको और वो हो गया है कि वो करते ही जाए। तो गुरुपा रहम कीजिए बस। मैं ये सुनती हूँ सारा दिन कि पति पत्नी तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं, वो कौन पति पत्नी आप जानते हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, और जो भी पीड़ित परिवार है ब्लैक मैजिक के कारण उनकी रक्षा कीजिए। अभी अभी एक आंटी जी ने सत्संग में यही कहा कि हर घर में विराजमान, हर घर में मतलब ऐसे भक्षक है जो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ हमारे रक्षक गुरुपा आ जाते हैं हमने डरना नहीं है। लेकिन गुरुपा आप जानते हैं आपकी बेटी क्या कह रही है, आप प्लीज़ छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कीजिए, हम पति पत्नी का रिश्ता मधुर बनाए रखिए, मेरी माँ की रक्षा कीजिए, मेरे भाइयों की रक्षा कीजिए, मेरे बहन की रक्षा कीजिए। गुरुपा आपसे बड़ा नानक कोई नहीं है। संगत जी गुरुपा कह रहे हैं अमृत वेले में सुखमनी साहिब जी का पाठ करना है, नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, पर आज सुबह उठते ही गुरुपा सुखमनी साहिब जी का पाठ चलवा देते हैं। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ सुखमनी साहिब जी का पाठ है ना, वहाँ कोई भी दर्द नहीं आ सकता संगत जी, ये मेरे को लगता है। और हमने हमारे गुरुपा ने कहा है ना चलाने के लिए, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि हो सकता है नेगेटिविटी के कारण जिस भी कारणवश ऐसा कुछ हो रहा हो, होने वाला हो, लेकिन जहाँ सुख की लहर चल रही है पहले से ही, वहाँ दुख तो दूर से ही भाग जाएगा संगत जी, मुझे विश्वास है अपने गुरुपता पे। तो आज के शुक्राने सत्संग का शुक्राना है, आज बहुत लेट हो गया, आज संडे भी था, हरियाली तीज थी संगत जी। हरियाली तीज पे गुरुपा ने घर में मेहंदी लगवाई और शाम को शिवालय भेजा, शिव जी के मंदिर भेजा, दिया जलवाया, क्योंकि संगत जी आज सुबह कह रही हूँ बहुत नेगेटिविटी थी, मैं नहीं जा पाई। सुबह से ही मेरा मूड बहुत ऑफ था, पता नहीं क्यों, क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं कि कंटिन्यू वो लोग वापस अब जोर पकड़ रहे हैं, अमावस्या के बाद डेली कर रहे हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आप उनकी भस्म तो कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन अब उनको सद्बुद्धि देके हमारी लाइफ से दूर कर दीजिए गुरुपा, हमें भी अब आप टोटल ऐश करवा दीजिए गुरुपा। मेरे बच्चे भी सब कुछ खाएं पिए गुरुपा, वो नहीं खा पाते आपको पता है, लेकिन अब वो भी खाएं पिए मौज करें, आपकी संगत जो है मौज वाली, और मौज में ही रहें गुरुपा। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना, और ओम साई राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और एक छोटा सा माफ़ीनामा भी। उम्मीद करती हूँ गुरु जी अपने चरणों में से प्रवान करेंगे, और सत्संग शेयर करते बार मुझसे जो भी भूल चूक गलती होगी उसके लिए मुझे संगत जी आप भी और प्यारे गुरु जी आप भी प्लीज़ क्षमा करना, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी कुछ दिनों पहले की बात है, अराउंड 1 डेढ़ महीना पहले मेरे घर पे एक टेम्प्रेरी एक हाउस हेल्प आती थी, दीदी मतलब मेड थी वो। तो उनको थोड़ा फिटनेस का प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यूज़ थे और हमें पता नहीं था। तो मेरा बच्चा है 1.5 साल का, बेटी है 11 साल की, और मैं घर पे हम लोग रहते हैं, हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं। तो हम क्योंकि वो हमारे पास रुकती थी पूरा दिन, तो हम एक कंटेजियस मतलब प्रॉब्लम की चपेट में आ गए। एक हमें काइंड ऑफ अनवेलनेस थे संगत जी, और
मतलब एक पॉइंट पे मुझे इतना टेंशन हो गया था कि ये तो ठीक होने में नहीं आ रही प्रॉब्लम, ये कैसे ठीक होगी और मैं क्या करूँ, बच्चों को संभालूंगी, खुद को कैसे क्या करूँगी। तो बहुत मुझे बहुत ज़्यादा संगत जी स्ट्रेस रहता था उस चीज़ का। और गुरु जी की कृपा, क्योंकि गुरु जी के आगे मैं अरदास तो ज़रूर करती थी कि गुरु जी आप मुझे इस चीज़ से हमें छुटकारा दिलाइए। और सारी संगत जी, मेरा बेबी है, छोटा सा बच्चा उठ गया बीच में, रात का समय है, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, अभी वो सोया हुआ है। तो वो मतलब मैं गुरु जी से अरदास करती थी, गुरु जी हमारा पीछा छुड़ाओ, इस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाओ। और संगत जी 8 जुलाई को मैं ये सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे गुरु जी अपने एक बहुत बड़े सबसे बड़ा स्वरूप अब तक का जो है इस घर में, हमारे घर में, उस रूप में गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग दी अपने इस बर्थडे पे। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि मुझे गिफ्ट दिया गुरु जी ने, और बहुत बड़ा गिफ्ट था। इतना सुंदर स्वरूप गुरु जी का पीले चूल्हे में हमारे घर आया था। गुरु जी आए थे उस स्वरूप में, और हमारे घर के मंदिर में विराजमान हैं गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। और उस दिन के बाद से वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगी संगत जी। और उसके शायद हफ्ते बाद ही वी रियली गॉट रीड ऑफ दैट प्रॉब्लम। कैसे, कितनी जल्दी और मिरेक्युलसली, मैं तो यही कहूँगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्राना गुरु जी। मैं प्रॉब्लम नहीं प्रॉपर बता सकती हूँ कि क्या दिक्कत थी, पर मेरे प्यारे गुरु जी सब कुछ जानते हैं संगत जी, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बट प्यारे गुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना, आपने चुटकियों में मेरी वो प्रॉब्लम, हमारी वो दिक्कत दूर कर दी, विच वॉज कंटेजियस। और हम बहुत स्ट्रेस्ड रहते थे। और मेरी उस हाउस हेल्प को थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, थोड़े तो नहीं कहूँगी। और बट मुझे ये था कि मेरे पास कोई परमानेंट कोई लड़की नहीं थी हाउस हेल्प, तो मुझे टेम्प्रेरी चाहिए थी। बट उसने मेरा टाइम कटवाया किसी भी तरीके से, चाहे वो अनवेल थी कुछ भी थी। तो उसके लिए उसका शुक्रिया गुरु जी, उसके लिए बहुत थैंक यू। आपने मेरा काम रुकने नहीं दिया। और उसके बाद एक बहुत अच्छी लड़की, मतलब अच्छी लड़की है वो, जो अभी मेरे पास एक हाउस हेल्प है, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना प्यारे गुरु जी। क्योंकि ये संगत जी के सत्संग में मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि ये लड़की कैसे हमारे मतलब घर आई, और गुरु जी कैसे इसको लेके आए। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। आप छोटी से छोटी हर समस्या, हर प्रॉब्लम का आपके पास इलाज भी है, और आप ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, तरसाते नहीं हैं गुरु जी। आपका बहुत शुक्राना, दिल से कोटि 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 धन्यवाद गुरु जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। अपनी कृपा बस यूँ ही बनाए रखिएगा। बस एक मुझसे आज बहुत बड़ी चूक होगी, गलती होगी, मैं तो कहूँगी संगत जी कि गुनाह हो गया। दरअसल कुछ महीने पहले मेरी एक मतलब फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी थी, और मैंने संभाल के रखी थी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, कई बार जब मेरा छोटा बेबी जिद करता है या परेशान करता है, तो मैं जैसे हम जल प्रसाद ले लेते हैं और बच्चे, तो आज वो ना मंदिर में एक्चुअली उसके अप्रोच में है, जो गुरु जी का स्वरूप भी है। तो मतलब बेटा बार बार मंदिर में एंटर कर जाता है, और वो भाग के वहाँ से जो भी सामान होगा, कई बार तो जपजी साहब, सुखमनी साहब के, गुटखा साहब भी उसने उठाए हैं, बट मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। और भगवान तो बच्चों में ही बसते हैं, तो मैं जानती हूँ, इस बारे में वहम नहीं करूँगी। लेकिन वो बॉटल उठा के ना, उसको आदत है हर चीज़ को किक मारने की। तो मैंने ना अपने फ्रेंड से बात कर रही थी संगत जी, तो फ़ोन पे मैंने बताया, मैंने कहा हर चीज़ को ये उठा लेता है, और अब मैं डांट रही हूँ कि बॉटल नहीं देनी है, तो ही इज़ क्राइंग। उसने कहा कि पानी को, मतलब जल प्रसाद को, सॉरी संगत जी, जल प्रसाद को किसी कटोरी में, गिलास में शिफ्ट कर दो, और उसको बॉटल खेलने को दे दो। तो मैंने वही किया, और मैंने ढक के ना ब्रेकफास्ट काउंटर पे उसको कटोरी में जल प्रसाद डाल के रख दिया संगत जी। और मैं इतनी मतलब मैं बेवकूफ़ कहूँ खुद को, ना समझ कहूँ, पापी कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ी लापरवाही कर दी मैंने। मुझे समझ नहीं आती किस मुंह से हम अपने मेट्स को डांटते हैं, या हमारे हाउस हेल्प जो, उनको किस मुंह से हम डांटते हैं। हम खुद भी तो कितने बड़े लापरवाह हैं। मैंने वो कटोरी ढक के रख दी, और बोला नहीं उसको कि बेटा इसको फेंकना मत, ये पानी नहीं है, जल प्रसाद है। मैंने सोचा था पीने भी लगी थी संगत जी, पर मैं पी ही नहीं पाई। मुझे लगा बाद में पीती हूँ, थोड़ा बेटे को पिला दूंगी, पता नहीं दिमाग में क्या है संगत जी, मतलब वो वैसे ही रखा रह गया। और उसने, क्योंकि बेटा
मतलब बेटे को पानी हम बॉइल्ड वाटर देते हैं कटोरी और चम्मच से ठंडा करके, तो उसको लगा कि ऐसा, और एक बार जब थोड़ा सा वो छोड़ देता है 2-3 चम्मच पी के, तो वो पानी फेंक देते हैं, नई कटोरी में नया पानी डालते हैं। तो उसको लगा कि ऐसा कोई पानी है, उसने वो जाने जाने में फेंक दिया। पर ये सारा मेरा फॉल्ट है, इट वॉज टोटल माई फॉल्ट संगत जी। मेरी गलती की वजह से जल प्रसाद की बहुत बेअदबी हुई। मैं संगत जी आपसे और मेरे प्यारे गुरु जी आपसे 2 हाथ जोड़ के नतमस्तक होके माफ़ी मांग सकती हूँ। मेरे को सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए है गुरु जी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जाने अनजाने में। सच्चे पातशाह मुझे प्लीज़ बख्श लीजिएगा, मुझे माफ़ करिएगा, प्लीज़ नाराज़ मत होना गुरु जी। मैं पता नहीं मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप, मुझसे बेअदबी हो गई जल प्रसाद की। तो संगत जी शायद मेरे थ्रू किसी संगत को ये मैसेज गुरु जी देना चाह रहे हों कि जल प्रसाद की कभी बेअदबी ना करें, उसको कंज्यूम करें, उससे स्नान करें, उसे संभाल के रखें, ऐसे नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है गुरु जी, मुझे बख्श लीजिएगा और आगे से कृपा करना, समझ बख्शना सच्चे पातशाह। इसी के साथ मैं अपना सत्संग आज बस इतना ही सत्संगत जी, और जल्दी एक और शुक्राना सत्संग के साथ मिलूंगी। सत्संग शेयर करते बाद जो भी मुझसे भूल चूक गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं गुरु जी, मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है 25 जुलाई, समय हो रहा है 12:38, दिन शुक्रवार। संगत जी, मैं आज अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और जो ये अंकल और आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, वह भी अगर सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र के सामने शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। जो भी बुलवाएंगे गुरुपा मुझे बुलाएंगे। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा सोमवार से कह रहे थे जब बड़े मंदिर आ, पर मैं किसी कारणवश बड़े मंदिर उस सोमवार को नहीं जा सकी। वैसे तो मैं सोमवार बड़े मंदिर जाती हूँ, पर मैं कौन हूँ जाने वाली। गुरुपा मुझको लेकर जाते हैं और मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। उनकी मर्जी के बिना तो कोई बड़े मंदिर जा भी नहीं सकते। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। फिर गुरु पाने का शिवरात्रि वाले दिन जरूर बड़े मंदिर जाइयो, पर शिवरात्रि वाले दिन संगत जी
बुधवार था और उस दिन बड़ा मंदिर बंद था। मैंने कईयों को संगत को फ़ोन लगाया और पूछा कि बड़े मंदिर खुला है क्या आज, पर संगत जी किसी ने नहीं हामी भरी कि आज बड़ा मंदिर खुला है, इसलिए मैं बड़े मंदिर नहीं गई। फिर मैं वीरवार को ग्रुप आने का कि तू बड़े मंदिर आ, और मैं वीरवार को शाम को 6 बजे घर से बड़े मंदिर के लिए निकली और मेरे साथ मेरी दोनों बहुएं, पोते पाती और मेरा कुक था, क्योंकि मेरी बहू को अभी पूरी तरह गाड़ी चलानी नहीं आती है और मेरे कुक को भी पूरी तरह गाड़ी चलानी नहीं आती है। पर एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आज रहने देती, मैं बड़े मंदिर नहीं जाती, पर गुरु पाक की इच्छा थी कि मैं बड़े मंदिर आऊं और मैं बड़े मंदिर गई। और रास्ते में मैंने सोचा, कहा गुरुपा आप भी मुझको बड़े मंदिर ठीक ठाक लेके जाना और ठीक ठाक वापस मुझे घर पे पहुंचाना। और ठीक वैसा ही हुआ, हम बड़े आराम से बड़े मंदिर पहुंच गए और वहां से रात को 12:30 बजे बड़े मंदिर से हम वापिस आए। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो लाइन नहीं लगी हुई थी, संगत बैठी हुई थी, बैठने की जगह नहीं थी, पर फिर भी हम लाइन में लगे लगे मत्था टेकते हुए हम गुरु पाक को चरणों में, तो फिर हम बाहर निकल आए। पर फिर मेरा दिल किया कि मैं दोबारा मत्था टेकूं, क्यों, जब तक मेरा दिल था कि मैं वहाँ कुछ देर बड़े मंदिर गुरु पाक के सामने बैठूं। पर फिर मैं दोबारा से चक्कर काट कर आई और मैं दोबारा से बड़े लाइन में लगी और मैं वहाँ पर बरामदे में ही बैठी, अंदर तो बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पा, बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु पा का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। मैं जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है बड़े मंदिर जाके, वो दिल करता है कि वहाँ से मैं घर वापस ही ना आऊँ, वहीं गुरु पाक के चरणों में बैठी रहूँ। पर संगत जी, घर तो वापस आना ही होता है मुझे इतना, पर फिर भी मैं थोड़ा समय ही गुरु पाक के सामने बैठ पाई। और फिर हम सब लंगर प्रसाद करने गए। लंगर प्रसाद खाने के बाद हम वहाँ से मंदिर, बड़े मंदिर से बाहर निकले और हमें वहाँ से पार्किंग तक जाने के लिए शटर सेवा मिली। और मैं तो बाहर खड़ी रही क्योंकि गाड़ी जो थी वो बहुत ही दूर पार्किंग में खड़ी थी। और मेरे बहुएं और पोते पातियाँ गाड़ी तक गए और वहाँ गए तो किसी संगत ने गुरु पाक के बड़े प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर, दिल मोहने वाले ब्रेसलेट दिए, पर मैं बाहर खड़ी थी पर मुझे नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा मेरी किस्मत में। तो फिर उन अंकल ने हमें प्रसाद में कुछ दिया भी खाने को, मीठा दिया और हम सब ने मीठा खाया। मुझे अब उस स्वीट डिश का नाम याद नहीं आ रहा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करे। गुरु पा सारी संगत के सिर पर अपने मेर भरे हाथ रखे और सारी संगत को ब्लेस करे। और जो अंकल और आंटी सत्संग करते हैं उनको भी गुरु पा ब्लेस करे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना। गुरु पा का जितना शुक्राना किया जाए
उतना ही कम है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जो भी अंकल और आंटी सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वो मेरा सत्संग जरूर शेयर करें। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में समर्पित करती हूँ और मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु पा। आई लव यू, आई लव यू। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना। लाखों करोड़ों बार शुक्राना। जहाँ तक गिनती है वहाँ तक शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया। सॉरी संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं गुरुपा से ये विनम्र निवेदन करती हूँ, गुरुपा मेरा शुक्राना कबूल करना और मुझसे वही शुक्राना करवाना जो आप करवाना चाहते हैं। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे दांतों में इधर बीच में कुछ दिन पहले, महीने 2 महीने पहले, हाँ, मेरे दांतों में काफ़ी दर्द थे। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई थी, डॉक्टर ने मुझे जिस प्रकार से बोला था, कल गुरुपा ने बिल्कुल मुझे सत्संग का हेडिंग सत्संग सुनवाया। उसका हेडिंग था कि तुझे मुंह का कैंसर होने वाला है, तो इस सत्संग हाँ, 3rd स्टेज का, तो ये सत्संग सुन। नहीं, 3rd स्टेज का कैंसर होने वाला सत्संग सुन, शायद ऐसे ही था। मैंने जब सत्संग सुना संगत जी, मैं तो बिल्कुल आश्चर्य खा गई कि जिस प्रकार से मुझे डॉक्टर ने कहा था, बिल्कुल सेम वर्ड, एक जरा भी उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं, वही सेम वर्ड आंटी जी ने बताया कि उन्हें भी डॉक्टर ने यही कहा था। जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, सेम प्रॉब्लम उनको भी हो रही थी। मैंने ये सत्संग सुन के बिल्कुल एकदम मेरे पैरों तले तो लगता है कि ज़मीन खिसक गई कि ये तो कैसे, इतने दिन हो गए, अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ये आभास था कि ये दर्द फिर लौट सकती है, ये गुरुपा कष्ट कटवा रहे हैं तो कटवा लो। तब मुझे समझ आया कि कोई भी सत्संग ऐसी आती है तो हमें उन पे ध्यान देना चाहिए, और हम उसे अगर छोड़ दें तो ये कष्ट हमारे शरीर को झेलने पड़ जाएंगे, जो मैं गुरुपा हल्के में कटवा देते हैं। उसमें ये था संगत जी कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे दांत काफ़ी गंदे हैं, इसे सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई करने के बाद जितने दांत तुम हिलेंगे वो सारे उखाड़ने पड़ जाएंगे। और फिर प्लस कि अगर फिर उखाड़े और उसके बावजूद भी आपको अ, नहीं, उसके बाद हाँ, वो तो हमें भेज दिए थे इतना बोल के। फिर मैंने घर में ये महसूस किया था कि मैं 2 बार ब्रश करती थी, और एक दिन मैंने एक ही बार ब्रश करी और रात में भूल गई और मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी, इतनी पेन, मेरे मसूड़े में सूजन, दर्द फिर से,
और मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने 2-3 दिन तो गुरुपा का चंदन तिलक भी लगाया कि किसी तरह ये दर्द कष्ट हल हो। तो गुरुपा ने देखिए कितनी आराम से, कितने प्यार से अपने बच्चे का कष्ट हल लिया। और इतने बड़े रूप ये लेने वाले थे जो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमें बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं। इधर तो बारंबार ये सत्संग आ रहा है कि तेरे बेटे के ऊपर कोई साजिश कर रहा है उसे, हाँ, जान से मारने की। इस तरह करके मैसेज जो आ रहा है, मैं घबरा जा रही हूँ। फिर भी मैं मैसेज को सुनना ही चाह रही हूँ। डाउनलोड करके भी कभी छोड़ती हूँ तो लगता है पहले उसे सुनो। संगत जी, पता नहीं क्या बात होने वाली है, पर आज की मैं पूरी अपनी कहानी बताऊँ। बहुत अच्छा, गुरुपा ने बहुत अच्छे दिन निकाले मेरे, बहुत अच्छे। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं मॉर्निंग उठी, गुरुपानी लगाई, थोड़ा सुनी संगत जी, और उसके बाद मुझे ये पता था कि 11 बजे किसी ने बुलाया था शिव चर्चा में। तो मुझे टाइम लेट हो गया था, 12 बज गए थे। तो मैं 12 बजे ही उठ चली गई। और गुरुवानी सॉरी संगत जी, 12 बजे ही मैं तैयार होके उसके घर पहुंच गई थी शायद। मैं सोची काफ़ी मैं लेट हो गई हूँ। और मैंने जब मन में मेरे क्या विचार थे कि गुरुपा, मैं जा तो रही हूँ सत्संग, जैसे मैं आपके सत्संग में पहुँचती हूँ तो मेरे को लगता है कि मुझे आपके आने से पहले पहुंचना चाहिए, और मैं इतनी लेट जा रही हूँ। और संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पहुँची, वहाँ मैंने देखा कुछ भी नहीं हो पड़ा था। मैं खुश हो गई। मैंने गुरुपा का शुक्राना वहीं पे कहा कि शुक्राना गुरुपा, आपने तो, ये भी एक सत्संग हो गया। मैं किसी से बातों बातों में बता रही थी कि ये भी देखो गुरुजी कैसे सुनते हैं, बिल्कुल ऐसे सुनते हैं। वैसे तो मैं वहाँ अपने गुरुजी का नहीं बल्कि शिव गुरु के बारे ही बोल रही थी, पर ये तो हमारे ही गुरु हैं। बस हमारे बोलने का, कुछ लोग उन्हें उस मतलब शिव गुरु के रूप में मानते हैं। हम भी तो शिव गुरु के रूप में ही मानते, पर यही है पूजा विधि थोड़ा सा करने का, थोड़ा सा तरीका अलग है। बस संगत जी, मैं वहाँ गई और मैं 12 बजे से 4 बज गए वहाँ कीर्तन करते करते। और वहाँ मतलब जल पिलाने लगी, फिर उसके बाद चाय भी दी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं ले रहे थे। मेरे मन में बारंबार विचार आ रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी मेडिसिन है। मैंने तो खुद मांग के पिया गुरुपा, मैंने जल प्रसाद भी 2 बार मांगा और पी ली, और चाय प्रसाद तो घर मिलाई। और उसके बाद लास्ट में जो गुरुपा की भोग लगती है वो प्रसाद मिले, मैं लेके घर आई। मुझे बहुत मन को शांति मिली गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और वहाँ मैं जितनी देर बैठी गुरु संगत जी, उतनी देर मैंने हाँ, बजाने के लिए था, झाल जो बोलते हैं ना, झाल मंजीरा जो भी बोलते हैं, वो बजाने का था। मैंने जितनी देर बैठी, 4 घंटा, मैंने चारों घंटे बजाए। मेरे हाथों में थोड़ी सी हल्का सा एक उंगली में थोड़ा सा दर्द हुआ, तो मुझे ये ध्यान आया कि गुरुपा ने मेरे कोई कष्ट काटे होंगे। तो गुरुपा, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को फिलहाल तो यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राने को अब रोक रही हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। गुरु जी,
सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा। मैं आपका सुबह का शुक्राना, अनंत बेला का शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि गुरुपा पति अंकल अस्पताल में, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं रात को उन्हीं के साथ वहाँ रही, तो सुबह तब कल आज आई सुबह, तो फिर टाइम नहीं मिला, 8-9 वहीं बज गए थे। तो फिर मैं आई तो टाइम नहीं मिला। तो गुरु पापा मैं आपका संध्या कालीन शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुपा सॉरी सुबह का ना करने के लिए। तो मैंने कहा गुरु पापा का शाम को कर दूं। तो मैं पहले गुरुपा के बीज मंत्र से शुक्राना शुरू करती हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा तो इतना शुक्राना है कि मैं बोल भी नहीं सकती। नीचे धरती से लेकर आकाश तक का शुक्राना पापा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आपकी पहला स्वरूप जो मैं लाई थी, मुझे अभी 2 महीने ही हुए हैं ज्वाइन करे हुए। तो मैं वो आपका शुक्राना मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो गुरुपा आपने पता नहीं कौन सा कष्ट लिया है अपने ऊपर। आपका अनंत शुक्राना, तो शुक्राना उस स्वरूप में वो हो गया था, थोड़ी सी वो हो गया था, छेद हो गया था। तो आपने कहा, तो मेरे को तुरंत आपका मैसेज आ गया था कि बेटा इसको गंगा जी में प्रवाहित कर दे। तो मैंने अपने बेटे अंकल के हाथों ऊपर हरिद्वार की गंगा जी में प्रवाहित करा दिया था। और आपका दूसरा स्वरूप मेरे को ठीक उसी दिन, गुरुवार के दिन आ गया। तो इसके लिए गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना, गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना की बृहस्पतिवार में, हाँ गुरुवार के दिन मेरे पापा का स्वरूप मेरे पास पहुंच गया। तो मैंने उसी दिन संध्याकालीन में आपका स्वरूप अपने मंदिर में विस्थापित कर दिया। तो इसके लिए गुरुपा अनंतम 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 कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे पा। आई लव यू मेरे पा। आप हमारी कितनी सुनते हो, हम बोलते भी नहीं है, मन के अंदर ही रहता है, तब तक आपका मैसेज आ जाता है कि बेटा ऐसे कर। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो मैं पापा आपने कहा कि मैं तेरे बेटे के साथ हर समय हूँ, हर समय उसकी रक्षा, मैंने कवच बना रखा है तेरे पति अंकल के लिए भी, उसके लिए। तो पापा इन सब जो हमें तंत्र मंत्र क्रियाएं करते हैं, इनको सबको दूर रखना। तो इसके लिए पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि आपका मैसेज आया कि तेरे बेटे का मैं जब हमेशा उसकी सहायता करने के लिए आऊंगा। तो पापा सहायता करने वाली बात क्या हुई? आप तो हमेशा उसके साथ ही रहते हो, आप हर क्षण एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते हो। तो इसके लिए भी पापा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना पापा, लख लख शुक्राना। हम तो अब रात दिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे मेरे पापा है, यहाँ पे मेरे पापा है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मेरे को एक बात याद आई पापा कि आप मेरे को कैसे मिले। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरे को कैसे मिले हैं, कैसे इतनी बड़ी कृपा हो गई मेरे को कि जो आप मेरे को मिल गए। तो पापा पहले मैं आपको मतलब एक बात बताती हूँ संगत जी, और सॉरी सभी संगत जनों को अभी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ये राज अंकल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारे सत्संग को, हमारे शुक्राना को इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं। तो आपको कोटि कोटि प्रणाम राज अंकल, कोटि कोटि। गुरुजी राज अंकल और सभी संगत जनों को बहुत अच्छी ब्लेसिंग देना, सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना। शुक्राना गुरुजा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। तो मैं बताती हूँ। और गुरुपा इस संगजन सब से मैं माफी मांग चाहती हूँ, यदि कुछ बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। सभी लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे इतना अच्छा सत्संग करना नहीं आता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। तो मैं बता रही हूँ। तो गुरुपा मैं हमारे घर के वहाँ पे नौकरी करते थे भाभी भैया वहाँ, तो गाँव में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर थे, तो वहाँ पे एक मंदिर था शिव जी का, छोटा सा बना रखा था। तो पापा मेरी ड्यूटी थी, मैं तब छोटी थी,
मतलब 10वीं 9वीं में तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं मंदिर को सफाई करूं। तो मैं रोज शिव जी भगवान की सफाई करती थी सुबह उठ के भगवान जी को। तो पापा, तो वही कृपा मुझे हुई है कि आप मुझे मिल गए हो। यही मैं सोच रही थी कि आप कैसे मुझे मिल गए। तो पापा, मैं शिव जी भगवान की पहले बचपन से ही बहुत वो हूँ, मतलब भक्त हूँ। तो पापा, इसका मेरे को अब मतलब फल मिला है कि आप हमारी जिंदगी में आए। तो पापा, अनंतम अनंत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। आप अपने भक्तों को देख ही लेते हो और मेरी गलतियों को, मेरी जितने भी पाप कर रहे हूँ जाने अनजाने में, कुछ जानबूझ के या ये, पापा उनको माफ कर दीजिएगा। पापा माफ कर दीजिएगा मेरी गलतियों को। पापा, मैं सभी संगत जनों से भी माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ गलत काम किया हो, पाप किया हो, तो सब मेरे को माफ कर दीजिएगा। और गुरुपा हमारी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल को ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी वो पापा अभी आए नहीं हॉस्पिटल से, तो क्या पता कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी उसकी रक्षा करने के लिए पापा, उसकी तरफ से भी अनंतम अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और मैं अंत में यही बोलती हूँ कि मुझसे कुछ बोलने में, कुछ वो करने में कुछ भी गलती हो तो सभी संगतजन माफ करना, गुरुपा माफ करना। और मैं अपनी शुक्राना को यहीं पे विराम देती हूँ। और गुरु जी का बीज मंत्र बोलती हूँ, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी। गुरु जी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज, आज मंगलवार का दिन है, तो आज हनुमान जी का वार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोटि कोटि प्रणाम श्री राम को और राम भक्त हनुमान जी को, नीम करोली बाबा को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, आज मंगलवार 5:36 हुए हैं, तो मैं सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, कल सोमवार का दिन था। मैं सुबह नहाई, बेटी तो पीरियड्स में है गुरु जी महाराज, तो भी उसको मैंने कहा कि नहा धो के बस चौखी बैठे रहे, तो वो भी नहा धो के, खाना तो हमने नहा धो के मैं पूजा किया। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद फिर गुरु जी महाराज, मैं ऐसे ही बैठी थी। हमारे घर के जो ऑनर है उन्होंने कहा, आज उनका भैंस ने बच्चा दिया था, तो दूध का वो 11वें दिन हमारे खीर बना के भोग लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि खीर बनाने मुझे नहीं आती, आप बनाओ, आपका भात का खीर अच्छा होता है। तो मैं खीर बनाई गुरु जी महाराज। उन्होंने भी अपने कुल देवता को चढ़ाया, मैंने भी वही खीर लाके फिर इधर हमारे गुरु जी महाराज अपने सभी को चढ़ाए हैं गुरु जी महाराज। और फिर सुबह भी कड़ा प्रसाद नहीं बनाई गुरु जी महाराज, शाम को जाके कड़ा प्रसाद बनाई हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, दिन भर तो मैं थोड़ा भजन सुनते रही टीवी में, और 2-3 सत्संग सुनी गुरु जी महाराज, जो 13 गुरु जी से था शिव पुराण संबंधित। मैं ही वही
सत्संग 2-3 सुने और हमारे डिवाइन वर्ल्ड का भी सुना। उसमें तो गुरु जी महाराज जी फिर तेरे बेटे पे और बेटी पे ये मारे हैं, इस सत्संग सुन और ब्लेसिंग मिलेगा। गुरु जी महाराज उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज तेरे पति और उसके बेटे पे भी एक्सीडेंट का कुछ वो है, सत्संग सुन। गुरु जी महाराज सत्संग तो हमेशा सुनती हूँ, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है और सत्संग पेंडिंग में रह जाती है तो बाद में सुन लेती हूँ। गुरु जी महाराज जी कभी डाउनलोड करके काम करते वक्त भी सुनती हूँ। गुरु जी महाराज फिर वो री होके आ जाते हैं, डाउनलोड करके ही सुनती हूँ तो री करके आ जाता है तो फिर भी सुन लेती हूँ। गुरु जी महाराज जो जैसी आपकी मर्जी। गुरु जी महाराज ब्रह्मांड आपका है, सृष्टि आपकी है, हम आपके हैं। गुरु जी महाराज तो भिन्नता किस बात में। गुरु जी महाराज जो करेंगे वो आप ही करना है। इसीलिए मैं जितना सत्संग डबल आए तिरबल आए मैं सुन लेती हूँ। शायद मेरे ही माड़े कर्म है, मुझे ही संकेतों का समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए सब गुरु जी मेरे डबल डबल तिरबल सत्संग सुना रहे हैं। हाँ कुछ कुछ संकेतों का सत्संग का संकेत मैं समझ में नहीं पाती हूँ। गुरु जी महाराज तो क्योंकि मैं सोचती हूँ मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो शायद होता होगा, मैंने वो नहीं किया। गुरु जी महाराज उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और गुरु जी महाराज कल लगभग 2:30-3 के ही करीब थे। मैं घर से वॉशरूम के लिए, वॉशरूम घर के अंदर नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा दूर है, तो मैं निकली तो एक छोटा सा दरवाजे से, मैं चैनल गेट से बाहर निकलने ही वाली थी, वो मुझे देख के डर गया, मैं उसे देख के डर गई। गुरु जी महाराज और वो फिर चले गई। मैंने वाला जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार का दिन है और आपने दर्शन दिए हैं, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज। बोली मैं और फिर गुरु जी महाराज फिर वॉशरूम के लिए चले गई। तो जब वापस आई तो उधर नहीं था गुरु जी महाराज। सोमवार का दिन था, 2 सोमवार हो गए गुरु जी महाराज मुझे, पहले सोमवार के दिन और कल तीसरा सोमवार था, तो तीसरे सोमवार के दिन भी गुरु जी महाराज सांपों के उसमें दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। हम सारी परिवार हैं गुरु जी महाराज। और बहनें तो दूर रहती हैं मुझसे, तो मेरी बहन के भी एक आँख, छोटी बहन की है आँखों के ऑपरेशन के लिए, वो इधर भैरवा डॉक्टर हैं, उधर आ रही है गुरु जी महाराज। उसके साथ भी अच्छा ही ब्लेस कर दीजिए गुरु जी महाराज। मेरी बहन भी बहुत पीड़ित है, पैसे की प्रॉब्लम, उनके बेटे कमाते नहीं है, एक बेटा कमाता है, कर्ज बहुत है गुरु जी महाराज। उनके हस्बैंड अंकल नहीं है, उसकी आंखों की प्रॉब्लम है, वो आज शायद आज घर से आएगी गुरु जी महाराज। उसकी भी ब्लेस कीजिएगा गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज कल शाम को फिर संध्या वेला मैंने पूरी और आलू की सब्जी बनाई, कड़ा प्रसाद बनाया गुरु जी महाराज को। सुबह क्योंकि खीर बनाई थी तो नहीं बनाई, शाम को कड़ा प्रसाद और पूरी और आलू की सब्जी बनाई गुरु जी महाराज, और गुरु जी महाराज को भोग लगाया और हमने भी वही खाई गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सब आपकी कृपा से, आपकी रहमत से, बहुत गुरु जी महाराज आपकी रहमत तो हम शुक्राना करके भी नहीं चुका सकते हैं गुरु जी महाराज। फिर भी ये शुक्राना शब्द आप ही का बनाया हुआ, श्री राम के, कृष्ण के और नारायण के और में हमारे शंकर भगवान के सबसे नाम से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो शुक्राना शब्द
ये 4 शब्द हमारे चारों देवताओं के दर्शन हो जाते हैं शुक्राना करने से। इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। हर काम के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सब आपकी रहमत से अच्छा ही चल रहा था। गुरु जी महाराज कल गुरु जी महाराज मैं सोचा था जल बरसात हो जाए तो मैं थोड़ा नहा लेती, और जो शरीर फोड़े फुंसिया घमौरियाँ आ गई है ना गुरु जी महाराज, वो नहाने से आ जाती है। तो आज सुबह रात को बरसात आ रही थी, तो मैं देखा बाहर गेट खोल के तो बरसात आ रही, तो मैं कपड़े चेंज करके नहाने के लिए बाल्टी लेके नल के पास, बाहर है हमारा नल भी, तो मैं बाहर चले गई नहाने के लिए। और जल में नहाते हुए गई, और फिर नल के पानी से नहाते हुए फिर पानी में ही आई हुई। अभी आके मैं थोड़ा फिर दिया बत्ती किया, उसके बाद मैं पूजा में बैठ गई हूँ सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी महाराज अब गाय का दूध ले जाने है गुरु जी महाराज। आज नाग पंचमी है, नाग को दूध की धार देनी है गुरु जी महाराज, और खीर का भोग लगाना है गुरु जी महाराज। मेरी कोटि कोटि प्रणाम नाग देवताओं को भी। आज नाग पंचमी का विशेष दिन है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम नाग देवताओं को भी गुरु जी महाराज। और सब ठीक है गुरु जी महाराज, आपकी रहमत से। आज के लिए सत्संग में ही यहीं विराम लगाती हूँ, और फिर अगले सत्संग की तैयारी करके फिर हाजिर हो जाऊंगी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।